तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि फैंग अपनी होम टाउन बेस सिटी ऑफ जियांगनान में वापस आ जाता है और अपनी फायर हैमर टीम के साथ मिलता है, जिसके बाद फैंग अपने बेस्ट फ्रेंड और अपनी फैमिली से मिल रहा होता है। तभी वहां पर प्रेसिडेंट जू, डायरेक्टर जियांग और अंकल लैंग आते हैं और वो फैंग की रिस्पेक्ट करते हुए फैंग के सामने बाव करते हैं। तो फैंग उनसे कहता है कि आप सब मेरे सीनियर्स हैं, आपको मेरे सामने ये सब करने की जरूरत नहीं है। तो प्रेसिडेंट जू फैंग को बताते हैं कि क्योंकि अब आप यहाँ पर इंस्पेक्टर की ड्यूटी पर आ रहे हैं, तो इसलिए हम सब लोग यहाँ पर आपका वेलकम करने के लिए आए हैं और हम सब आपके लिए यहाँ पर एक वेलकम सेरेमनी रख रहे हैं। तो अब डायरेक्टर जियांग आगे आते हैं और फैंग से कहते हैं कि जब आप फर्स्ट टाइम जियांग मार्शल हॉल में आए थे तो हमने आप पर इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया और आपको भी एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह समझा, और अब आप एक इंस्पेक्टर बनकर वापस हमारे जियांग मार्शल हॉल में आए हैं। हम तो आपकी ये पोजीशन देखकर बहुत ही ज्यादा शौक हो गए हैं, हम तो आपकी बढ़ती हुई ग्रोथ को देखकर बहुत ही ज्यादा शौक हो गए हैं और अब आप 19 ईयर्स की एज में ही एक इंस्पेक्टर बन गए हैं। आपने तो वाकई हम सबको बहुत ही ज्यादा हैरान कर दिया है। और जब उस 5 हेडेड ड्रैगन ने अटैक किया था तो मैं भी उस फाइट में शामिल था। अगर आप उस दिन मुझे नहीं बचाते तो आज तो मैं यहाँ पर मौजूद ही नहीं होता। और डायरेक्टर जैंग फैंग को अपनी जान बचाने के लिए शुक्रिया अदा करते हैं। तो फैंग डायरेक्टर जैंग से कहता है कि आपको शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं है। आज मैं जो भी बना हूँ प्रेसिडेंट जू, डायरेक्टर जैंग और अंकल लैंग की वजह से ही बना हूँ, इसके लिए मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। जिसके बाद प्रेसिडेंट जू आगे आते हैं और कहते हैं कि आज के बाद हमारी बेस सिटी ऑफ जियांगनान के जियांग मार्शल हॉल के टॉप पर्सन आप हैं और आप ही हमारे जियांग मार्शल हॉल का चार्ज संभालेंगे। और आज के बाद बेस सिटी ऑफ जियांगनान के जियांग मार्शल हॉल और हर किसी की सेफ्टी आप पर ही डिपेंड करेगी। और अगर आपको कभी हमारी जरूरत हो तो जियांग मार्शल हॉल के सारे मेंबर्स, इवन के हम लोग भी आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी रहेंगे। तो फैंग कहता है ठीक है, मैं समझ गया। जिसके बाद फैंग आसमान की तरफ देखते हुए इंस्ट्रक्टर जियांग के बारे में सोचता है और कहता है कि आपने मुझे कहा था कि मुझे हमारे होम टाउन बेस सिटी ऑफ जियांगनान को प्रोटेक्ट करना है, फिर चाहे कोई भी सिचुएशन हो। और फिर फैंग इंस्ट्रक्टर जियांग के बारे में सोचते हुए कहता है कि अब मैं लाइट ट्रेनिंग कैंप से वापस आ गया हूँ और अब तो मैं एक इंस्पेक्टर भी बन गया हूँ और अब मेरी स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा है और साथ ही साथ अब मैं एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल वॉरियर भी बन गया हूँ और अब मैं आपके साथ किए हुए वादे को निभाने के लिए क्वालिफाइड हो गया हूँ और अब मैं आपके साथ किए हुए वादे को जरूर पूरा करूंगा और अपने होम टाउन बेस सिटी ऑफ जियांगनान को प्रोटेक्ट करूंगा। और फिर फैंग कहता है कि मैं डेफिनेटली यहाँ पर मौजूद हर एक शख्स को प्रोटेक्ट करूंगा, फिर चाहे जो भी हो जाए, और मैं इंस्ट्रक्टर जियांग के बताए हुए रास्ते पर ही अपनी लाइफ को गुजारूंगा और इस बेस सिटी ऑफ जियांगनान को प्रोटेक्ट करूंगा, फिर चाहे जो भी हो जाए। तो फैंग की ये बात सुनकर प्रेसिडेंट जू और डायरेक्टर जियांग खुश हो जाते हैं। तो अंकल लैंग फैंग से कहते हैं कि आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम लोग यहाँ पर मुसीबतों का सामना करते हुए लाइफ गुजारने के आदी हो गए हैं। और फिर वो कहते हैं इंस्पेक्टर फैंग अब तो आप भी यहाँ पर है और हम भी आपका साथ देने के लिए हमेशा फाइट के लिए रेडी रहेंगे। तो ये सुनकर फैंग काफी इमोशनल हो जाता है और कहता है कि अंकल लैंग आप कितने अच्छे हैं। और फिर प्रेसिडेंट जू फैंग से कहते हैं इंस्पेक्टर फैंग जब तक आपके अंदर हमारी बेस सिटी ऑफ जियांगनान को प्रोटेक्ट करने का डिटर्मिनेशन ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा, मुझे पूरा यकीन है कि एक न एक दिन बेस सिटी ऑफ जियांगनान के सभी लोगों को आप पर बहुत ही ज्यादा प्राउड होगा। तो ये सुनकर फैंग कहता है प्रेसिडेंट जू मैं अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से करूंगा और बेस सिटी ऑफ जियांगनान के सभी लोगों को प्रोटेक्ट करूंगा। जिसके बाद व्यू चेंज होता है और हम देखते हैं कि फैंग अपने विला में बैठकर सभी ईमेल्स को चेक कर रहा होता है और अपनी ड्यूटी को पूरा कर रहा होता है, यानी कि अब फैंग इंस्पेक्टर बन गया है और वो अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर रहा है और सभी सिक्योरिटीज को चेक कर रहा है कि कहीं किसी मॉन्स्टर ने किसी सिटी पर अटैक तो नहीं किया। और फिर फैंग अपना काम पूरा करते करते काफी थक जाता है और कहता है कि इंस्पेक्टर की ड्यूटी को पूरा करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है और इसके लिए हमें बहुत ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है। और फिर फैंग अपना काम पूरा करने के बाद काफी थक जाता है और अपने रूम में जाकर रेस्ट करने लगता है और कहता है कि आखिरकार मेरा आज का काम खत्म हो गया। तो वहाँ पर फैंग को वो कॉन्शियसनेस इंडक्शन हेलमेट पड़ा हुआ नजर आता है जो कि एक्टिवेट हो चुका होता है। तो फैंग उस हेलमेट को देखते हुए कहता है कि फाइनली अब मैं इस कॉन्शियसनेस इंडक्शन हेलमेट को ट्राई करूंगा कि वार गॉड पेरिस आखिरकार दिखता कैसा है। और फिर फैंग उस हेलमेट को उठा लेता है और कहता है कि इस हेलमेट का यूज करने से मैं किसी भी जगह से कहीं से भी वार गॉड पेरिस की वर्चुअल स्पेस में जा सकता हूँ। और फिर फैंग उस हेलमेट को पहन लेता है और कहता है कि अब चलो देखते हैं कि वार गॉड पेरिस अंदर से कैसा दिखता है, आखिरकार ये किस तरह की जगह है। जिसके बाद व्यू चेंज होता है और हम देखते हैं ली याओ के विला को, जहाँ पर ली याओ अभी भी बहुत ज्यादा परेशान होता है और वो अभी भी ड्रिंक करे जा रहा होता है। तभी वहाँ पर वैनिना आती है और कहती है कि ये फैंग तो अब एक इंस्पेक्टर बन गया है, पर ये एक इंस्पेक्टर किस बेस पर बना है। और वो कहती है कि लाइट ट्रेनिंग कैंप का कोटा हमारे बेटे आहवुई का होना चाहिए था, जो कि उस फैंग ने हासिल कर लिया है। और इस वक्त फैंग जिस पोजीशन पर है उस पोजीशन पर हमारे बेटे आहवुई को होना चाहिए था। उस फैंग ने हमारे बेटे को किल करके अच्छा नहीं किया, मैं उससे बदला लेकर रहूंगी, फिर चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। और वो ये कहते टाइम बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी। ली याओ भी उसकी ये बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता
है। अब क्योंकि फैंग बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन गया है, इसलिए वो दोनों कुछ भी नहीं कर सकते और ना ही उसे किल कर सकते हैं और ना ही उससे अपना बदला ले सकते हैं। इस वजह से वैनिला लियाओ पर गुस्सा करते हुए जाकर बैठ जाती है और जोर जोर से रोने लगती है और कहती है कि अगर वो फैंग ने हमारे बेटे को किल नहीं किया होता तो इस वक्त हमारा बेटा इलाई ट्रेनिंग कैंप में होता। और वो अपने बेटे को याद कर करके बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है और बहुत जोर जोर से रोने लगती है। तो लिया उसके पास आकर बैठ जाता है और उसे हिम्मत देते हुए कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं उस फैंग से बदला लेने के लिए कुछ ना कुछ जरूर करूंगा। और फिर वो वैनिला से कहता है कि मैं मिस्ट आइलैंड से वापस आने के बाद फैंग के बारे में ही सोच रहा हूँ। मैंने उसके लिए कुछ प्लान किया है। उस फैंग को किल करने के लिए मुझे कोई ना कोई बियॉन्ड गॉड ऑफ वार का वॉरियर हायर करना होगा। सिर्फ बियॉन्ड गॉड ऑफ वार वॉरियर ही उस फैंग को किल कर सकता है। तो वैनिला ये सुनकर जल्दी से कहती है कि जैसा कि एल्डर फियोना, मुझे पता है कि वो फैंग एल्डर फियोना का सामना नहीं कर पाया था और वो उससे अपनी जान बचाकर बहुत मुश्किल से भागा था। तो लियाओ वैनिला को बताता है कि नहीं, मैं इसमें एल्डर फियोना की हेल्प नहीं लूंगा, मेरे पास एक और प्लान है। मेरा एक दोस्त है जो कि निर्वाणा पीरियड से मेरे साथ है और वो एक एल्डर है। मेरा एक दोस्त है जो कि एक एल्डर है और हम दोनों ने मिलकर निर्वाणा पीरियड में बहुत सारी फाइट्स विन करी थी और वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और उसके साथ मेरा काफी अच्छा रिलेशनशिप है। और मेरा वो दोस्त इस वर्ल्ड में टॉप 10 पावरफुल वॉरियर्स में आता है और उसकी पावर एल्डर फियोना से बहुत ही ज्यादा है। मैं उसके साथ फैंग को किल करने के लिए डील करूंगा, फिर चाहे मुझे इसके लिए कोई भी कॉस्ट पे करनी पड़े। अब व्यू चेंज होता है और हम देखते हैं कि फैंग उस कॉन्सिशनस इंडक्शन हेलमेट को यूज करते हुए वारगोड पैलेस में इंटर हो जाता है और यहाँ पर वही एआई सिस्टम वाली गर्ल फैंग का वेलकम करती है जो कि फैंग को जिग्जियान मार्शल हॉल के हेडक्वार्टर से जाते टाइम मिली थी। और वो फैंग को बताती है कि ये आपका अपना वारगोड पैलेस में एक प्राइवेट रूम है और यहाँ पर कोई भी आपके अलावा आपके रूम में इंटर नहीं हो सकता, फिर चाहे जो भी हो जाए। और फिर फैंग अपने उस रूम की विंडो में जाकर उस वारगोड पैलेस को देखने लगता है क्योंकि फैंग यहाँ पर फर्स्ट टाइम आया है। अब फैंग उस वारगोड पैलेस को देखकर हैरान हो जाता है और कहता है कि ये तो एक फेरी टेल की तरह है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दो ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सके। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।含惊人巨力，隔空控物，杀敌于10里之外。保持维持最高攻击力，修炼了数十年的幻魔卡特兰，也只能达到天梭是由365枚刀片组成。这简直森罗万象。只有超越战神的存在，才有资格成为战神宫元老院的长老。只恨我力耀无能。这罗崩已经是无敌战，便是现在地球上最强的5位强者。怎么回事啊？什么事能让你哭？因为红的怒火，可即便如此，你们还是想杀了这个层次的。但你可知道，杀6突破战神谈何容易？